हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है एरर्स टॉपिक है। इस टॉपिक का नेम है एरर्स। तो देखिए, जनरली जो एरर्स होता है, एक होता है मिस्टेक, दूसरा होता है एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एरर्स हैं। जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर है और उस 100 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर को डिस्टेंस है और हमने कहा कि आप भाई इस डिस्टेंस को मेज़र करो, और आपने डिस्टेंस को मेज़र किया और आपने कहा ये तो 50 किलोमीटर्स है, ये 75 किलोमीटर्स है। तो दिस इज़ द मिस्टेक। एरर क्या है कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने आपको मेज़र करने को दिया और आपने 99.5 किलोमीटर्स तक मेज़र कर दिया, तो दिस इज़ द एरर। क्लियर? तो दिस इज़ द एरर। तो इसी टॉपिक पे आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। देखिए एरर क्या होता है, पहले एरर के बारे में समझ लेते हैं। एरर्स देखिए, द डिफरेंस ऑफ measured value the difference of measured value and true value, the difference of measured value and एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू बोले या ट्रू वैल्यू बोले? ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन मेजर्ड वैल्यू, या इसे लिखते द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। इसे हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, फॉर एग्जांपल इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और जब हमने आपसे कहा कि इसको मेज़र कीजिए, तो जब आपने इसको मेज़र किया तो आपने 7.9 मेज़र कर दिया। तो इसमें फॉल्ट कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर का फॉल्ट आया। दिस इज़ द एरर। अगर मान लीजिए 4 टाइम्स हमने इसका मेज़रमेंट किया, ठीक है, तो एरर इज इक्वल टू, इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, अगर हमने इस मार्कर को मान लीजिए 4 टाइम्स मेजर किया, सपोज दैट कोई डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, हमने जब उसको मेजर किया, ट्रू वैल्यू जो उसकी है, ट्रू वैल्यू कितनी है? सपोज ट्रू वैल्यू इज गिवन, सपोज ट्रू वैल्यू इज गिवन 100 सेंटीमीटर। 100 है या 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। हमने इसको मेज़र किया, हमने फर्स्ट टाइम इसको मेज़र किया A1, तो दिस इज 97
सेकेंड टाइम जब हमने इसको मेजर किया दिस इज 98, और थर्ड टाइम जब हमने इसको मेजर किया तो ये कितना आता है 102। फोर्थ टाइम जब हमने इसको मेजर किया तो ये आता है 101। तो इसको हमने फर्स्ट टाइम मेजर किया 97 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम 98, और थर्ड टाइम कितना मेजर किया हमने 102 सेंटीमीटर। फोर्थ टाइम मेजरमेंट हमने इसका लिया है 101। तो हम यहाँ से इसका ए मीन निकाल लेते हैं। इस ए मीन जितनी बार हम मेजर्ड करेंगे इस वैल्यू को, मतलब जितनी बार हम इसको मेजर्ड करेंगे उतनी ही, जितना बार हम मेजर्ड करेंगे उतना ही हमारा एक्यूरेट जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो एक्यूरेट हो जाएगा। मान लीजिए हमने इसको 4 टाइम्स मेजर किया, अगर हम इसको 10 टाइम्स मेजर करते हैं और उसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारा इसके आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द करेक्ट मेजरमेंट। तो ए मीन के लिए देखिए इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 and 7, 11 and 7 18, 18 का हो जाएगा 1, 1 and 2 3, 3 and 8 11, 11 and 7 18, 9 and 9 18, 9 and 9 18, 18 and 1 कैरी कितना हो जाएगा 20, this is 19, 1 and 1 398, this is 398। क्लियर। और जब हमने इसको क्या किया, हमने इसका 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अर्थमेटिक मीन ऐसे ही निकालते हैं। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो दिस विल बी 398 99.5, दिस इज 99.5। तो देखिए जो ट्रू वैल्यू है हम उसके एक्यूरेट पहुंच गए। जैसे 100 सेंटीमीटर है और हमने इसको इतने टाइम्स मेजर किया तो हम लगभग ट्रू वैल्यू के पास पहुंचे 99.5। दिस इज कॉल्ड ए मीन। तो हम इसका डेफिनेशन इस तरह से भी बना सकते हैं, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, और माइनस अर्थमेटिक मीन या मीन मेजर्ड। ठीक है, मीन मेजर्ड या मीन ऑब्जर्वेशंस, मीन मेजर्ड। क्लियर। तो इसका इस तरह से भी हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरर। देखिए तो एरर का एक फार्मूला कुछ इस तरह से भी हमारा हो सकता है। एरर का कुछ फार्मूला हमारा इस तरह से भी हो सकता है। तो एरर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए मेजर्ड वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन वैल्यू। ठीक है, अर्थमेटिक या मीन वैल्यू। ओके, देखिए एरर इज इक्वल टू, now we will write this formula, error is equal to true, error is equal to measured value और माइनस मीन मेजर्ड या मीन वैल्यू और मीन मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एरर का एक फार्मूला और तैयार हो गया।
ठीक है, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। क्लियर, 99.5 लगभग अप्रॉक्स हम इसके आसपास पहुंच रहे हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आपका 401 भी आ सकता, 402 भी आ सकता, लेकिन जो मेजरमेंट करेंगे आप से इतना फॉल्ट तो हो सकता है, लेकिन इतना फॉल्ट नहीं हो सकता कि आपको 100 सेंटीमीटर मेज़र करने के लिए दिया जाए, आप 75 उसको मेज़र कर दो। दिस इज़ द मिस्टेक। ये जान के आप मिस्टेक करेंगे। 100 सेंटीमीटर 75 आपने मेज़र कर दिया, लेकिन 100 अगर हमने मेज़र करने के लिए दिया, आपने 97, 98, 102, 101 ये हमने दिया, तो इस तरह से आपके मेजर वैल्यू आते, तो इट मीन्स दिस इज़ द एरर। इसे हम एरर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, ठीक है, आप सब्जी लेने गए और 1 किलोग्राम की आपने 1 किलोग्राम आलू लिया, 1 किलोग्राम वेट का आपने आलू लिया, और उसने क्या किया, एक आलू को और डाल दिया या थोड़ा सा नीचा उसने तोल दिया। ऐसा थोड़ा ना करेगा, पता लगा 1 के बजाय 1.5 किलो तोल दी, तो 1 किलोग्राम के बजाय वो 1.1 किलोग्राम तो तोल सकता है, लेकिन 1.5 किलोग्राम या 1.25 किलोग्राम कभी नहीं तोल सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ द एरर, उसे हम एरर बोलते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ए मीन। ठीक है, दूसरा सेकंड स्टेप देखिए हमारा क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अब इसमें देखिए डेल्टा एरर इन ए1 में कितना एरर होगा, एरर इन ए1 मतलब ए1 में कितना एरर होगा, तो ए1 का जब हम एरर निकालेंगे तो इसे हम बोलेंगे डेल्टा ए1 इक्वल टू एरर इन ए1, डेल्टा ए1, या ऐसे भी करेंगे एरर इन ए1, एरर इन ए1, इसमें लिखिए एरर इन ए1 इज डेल्टा ए1। ठीक है, ऐसी तरह से एरर इन ए2, दिस इज डेल्टा ए2। पता लग रहा है डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 कहाँ से आ रहा है, आप लोगों को शायद क्लियर नहीं होता होगा, ये क्लियर आपको नहीं होता होगा, डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 कहाँ से आ रहा है, डेल्टा ए2, ये क्लियर नहीं होता होगा तो मैं बता देता हूँ। डेल्टा ए1 इक्वल टू देखिए आपका होता है ए1 माइनस ए मीन, ए1 माइनस ए मीन। तो ये हमारा यहाँ से हमारा फर्स्ट किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते तो ये यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डेफिनीशन, यहाँ से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है फार्मूला का। ये हमारा सेकंड स्टेप है, ए2 इक्वल टू ए2 माइनस ए मीन, ए एम लिख सकते हैं केवल, ए मीन पूरा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने ए एम लिख लिया। इसी तरह से सिमिलरली error in A2, error in A3, in A3 is equal to delta A3 minus delta A3 is equal to A3 minus A mean। क्लियर, इसी तरह से डेल्टा ए एन इक्वल टू ए एन माइनस ए एन। तो देखिए इस डेल्टा की कुछ वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आएंगी और कुछ वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। एरर इन ए एन, अगर मान लीजिए एन मेजरमेंट हमने किए हैं, अगर हमने क्या किया एन टाइम्स किसी वैल्यू को, एरर इन ए एन, एरर इन ए1, एरर इन ए2, एरर इन ए3, एरर इन ए1।
जैसे ए एन, सॉरी नॉट इवन, एरर इन ए एन। तो इस तरह देखिए इन ए एन, तो दिस इज डेल्टा ए एन इक्वल टू ए एन माइनस डेल्टा ए एन। तो डेल्टा के जो एरर इन ए वन होगा, एरर इन ए टू होगा जो हमने मेजरमेंट किए हैं, और जो एरर आ रहा है ए वन ए टू ए थ्री में जितने भी हम मेजरमेंट करेंगे, अगर 10 टाइम्स हमने मेजरमेंट किए हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 टाइम्स जो हमारा डेल्टा है, 10 टाइम्स जो हमारा डेल्टा है वो हमारा पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन नेगेटिव एरर को हम क्या लिखेंगे, देखिए उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो इसका देखिए हम क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा एरर इन, अब इसका मीन निकाल लेते हैं डेल्टा ए एम, डेल्टा ए एम टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डॉट डॉट डेल्टा डॉट डॉट दिस इज डेल्टा ए एन। अगर हमने एन मेजरमेंट लिए हैं और एन एरर्स निकालने, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होगा। अभी इसको समझाते हैं, अपॉन एन। तो दिस इज द आवर थर्ड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है हमारे फार्मूले का, ये हमारे फार्मूले का क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है। क्लियर, आया समझ में। डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए जो हमारा ए मीन है, ए मीन हमारा कितना आया, 99.5 आया। अगर हम यहाँ पर A4 का वैल्यू देखते हैं तो शायद A4 का वैल्यू कितना था आपका, 102 था, इट वाज 102। तो अगर हम यहाँ पर एक डेल्टा A4 निकालेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने डेल्टा एरर इन A4 कैलकुलेट किया, एरर इन A4 डेल्टा A4 जैसे हमने कैलकुलेट किया, तो 99.5 माइनस, नहीं ठीक, जैसे डेल्टा A4 हमने कैलकुलेट हमें करना है, या मान लीजिए हमें ऐसे नहीं, A1 का जो वैल्यू आया हमारा वो कितना आया, 97, ठीक है। और ए मीन हमारा कितना आया, जो अर्थमेटिक मीन है, मीन वैल्यू हमारी कितनी आई, अर्थमेटिक मीन वैल्यू 99.5। अगर हम डेल्टा क्या निकालेंगे, डेल्टा A1 निकालेंगे, मतलब एरर इन A1 निकालेंगे, एरर इन A1, तो डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस ए मीन। तो ये वैल्यू जो होगी हमारी डेल्टा A1 दिस इज 97, सॉरी A1 इक्वल टू 97 और ए मीन कितना 99.5। तो डेल्टा A1 दिस इज 2.5 और एक किसका आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन ये माइनस का नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। एरर, अब मान लीजिए एक बार हमारा डेल्टा A1 माइनस 2.5 आया, और सपोज दैट दूसरी बार जब हम मेजरमेंट किया तो डेल्टा A1 कितना आया, प्लस 2.5 आया। तो क्या इसमें अगर इसको ऐड करेंगे क्या हमारा एरर 0 आएगा, हमारा एरर 0 नहीं आएगा, क्योंकि एक बार तो हमने इतना कम मेज़र कर दिया था इसे, एक बार हमने माइनस 2.5 ट्रू वैल्यू से कम मेज़र किया, और एक बार हमने क्या किया कि ट्रू वैल्यू से इतना ज़्यादा मेज़र कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है हमारा 100 सेंटीमीटर है, सपोज दैट एग्जांपल होगा तो नहीं 100, लेकिन हमने मान लिया हमारा 100 सेंटीमीटर है, या चलिए हाँ 100 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, एक बार हमने इसको यहाँ तक मेज़र किया, 100 एक बार हमने इसको यहाँ तक मेज़र किया, ठीक है। या इसको यहाँ पर मार्क लगा लेते, ये जो है यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल हमारा 15 सेंटीमीटर है, 15। तो एक बार हमने यहाँ तक मेज़र किया तो इतना कम मेज़र किया,
हमने इतना क्या किया, कम मेजर किया तो कम के लिए माइनस साइन आ गया। एक बार हमने क्या किया, इतना ज़्यादा मेजर कर दिया तो यहाँ पर एक बार क्या आया, हमारा प्लस साइन आया। हम इनको जोड़ के ऐड करके जीरो नहीं कर सकते, हमारा एरर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार तो हमने माइनस कम मेजर किया तो ये हमारी एरर हुई, एक बार हमने इतना ज़्यादा मेजर कर दिया तो ये हमारा एरर हो गया। तो एरर को जनरली हम किस तरह लिखेंगे, देखिए जो लिखा जाएगा हमारा, जो फाइनल वैल्यू आएगी डेल्टा ए मीन की, वो प्लस माइनस करके ही हम लिखेंगे। एक बार हमने इतना ज़्यादा मेजर किया तो प्लस, एक बार इतना कम मेजर किया तो दिस इज माइनस। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा, ठीक है, जो फाइनल वैल्यू आएगा वो देखिए हमारा क्या आएगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। और फाइनल वैल्यू में देखिए हम क्या लिखते हैं, जो हमारा लास्ट स्टेप होगा इसमें, फोर्थ स्टेप जो होगा, वो फोर्थ स्टेप देखिए हमारा इस तरह से होगा। फोर्थ स्टेप, ये देखिए हमारा फोर्थ स्टेप होगा यहाँ पर, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है हमारा, दिस इज द फोर्थ स्टेप। ओके, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा तो जो हमारी वैल्यू होगी, जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी कितनी, जो हमारी वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आएगी, वैल्यू जो हमारी आएगी, जैसे मान लीजिए 100 को हमने मेजर किया, या इस तरह से अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारी वैल्यू आएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए एन, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एन, ये वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा जाके ए प्लस माइनस ए एम प्लस माइनस, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, ए एम प्लस माइनस ए एम, दिस इज द वैल्यू, टॉलरेंस वैल्यू, टॉलरेंस से बोलते हैं ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हमारा फोर्थ स्टेप में आंसर आएगा, ठीक है। तो आया लगभग आपकी समझ में आया होगा। फिर से एक बार फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं जो भी हमारे मेजरमेंट हो, फिर मेजरमेंट का क्या निकालते हैं, सेकंड स्टेप में मीन निकालते हैं, यहाँ पर मीन निकालते हैं सेकंड स्टेप में मीन, और यहाँ पर मेजरमेंट्स, यहाँ पर हम मेजरमेंट्स लेते हैं, यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, MEAN, मीन फाइंड करते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, थर्ड स्टेप में जो हम फाइंड करते हैं, जो एरर होता है हर मेजरमेंट में, एरर इन ईच मेजरमेंट, एरर इन ईच मेजरमेंट, मेजरमेंट हर मेजर, एरर इन ईच मेजरमेंट, हर मेजरमेंट में एरर निकाल, एरर इन ईच मेजरमेंट। और फोर्थ स्टेप में जो हम अपना आंसर लिखते हैं उसे हम टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेप में जो आंसर लिखा जाएगा वो हमारा AN जो मीन होगा, मीन वैल्यू माइनस मीन वैल्यू माइनस प्लस माइनस मीन वैल्यू ऑफ एरर्स, मीन वैल्यू ऑफ एरर्स AN प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर मॉड इसलिए लिया गया है, जो प्लस वैल्यू होगी वो तो प्लस रहेगी मॉड में, जो माइनस वैल्यू होगी वो भी प्लस हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।